बने हुए एक कुएं में डाल दिया और शोकागार में वापस आकर नंगी तलवार अपने पास छुपाकर उस हबशी की जगह खुद लेटा रहा ताकि रानी के आने पर उसे मार सके। थोड़ी देर में जादूगरनी उसी भवन में पहुंची जहां काले द्वीपों का बादशाह पड़ा हुआ था। उसने उसे इस बेदर्दी से मारना शुरू किया कि सारी इमारतें उसकी चीख पुकार और आर्तनाद से गूंजने लगी। वह चिल्ला चिल्ला कर हाथ रोकने और दया करने की प्रार्थना करता रहा, किंतु वह दुष्ट उसे बगैर 100 कोड़े मारे न रही। इसके बाद सदा की भांति उस पर खुरदरी कमली और उसके ऊपर जरी का भारी लबादा डालकर शोकागार में आई और बादशाह के सन्मुख, जिसे वह अपना प्रेमी समझी थी, बैठकर विरह व्यथा कहने लगी। वह बोली, प्रियतम, मैं कितनी अभागी हूँ कि तुझे प्राणप्रण से चाहती हूँ और तू है मुझसे तनिक भी प्रेम नहीं करता। मेरा दिन रात चैन हराम है। तू अपने कष्टों का कारण मुझे ही समझा करता है। यद्यपि मैंने तेरे लिए अपने पति पर कैसा अत्याचार और अन्याय किया है, फिर भी मेरा क्रोध शांत नहीं हुआ है और मैं चाहती हूँ कि उसे और कठोर दंड दूं, क्योंकि उसी अभागे ने तेरी ऐसी दशा की है। लेकिन तू तो मुझसे कुछ कहता ही नहीं, हमेशा होठ सिए रहता है। शायद तू चाहता है कि अपनी चुप्पी से ही मुझे इतना व्यथित कर दे कि मैं तड़प कर मर जाऊं। भगवान के लिए अधिक नहीं तो एक बात तो मुझसे कर ले कि मेरे दुखी मन को सांत्वना मिले। बादशाह ने उनीदे स्वर में कहा, लाहौल बला कुव्वत इला बिल्ला वहल वी अली वल अजीम। सर्वोच्च और महान परमात्मा के अलावा कोई न शक्तिमान है न डरने योग्य। बादशाह ने घृणा पूर्वक यह आयत पढ़ी थी, क्योंकि इस्लामी विश्वास के अनुसार इस आयत को पढ़ने से शैतान भाग जाता है, किंतु रानी के लिए कुछ भी सुनना सुखद आश्चर्य था। वह बोली कि प्यारे, यह सचमुच तू बोला था कि मुझे कुछ धोखा हुआ है। बादशाह ने हबशियों के से स्वर में घृणा पूर्वक कहा, तुम इस योग्य नहीं हो कि तुमसे बात करूं या तुम्हारे किसी प्रश्न का उत्तर दूं। रानी बोली, प्राण प्रिय, मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ है जो तुम ऐसा कह रहे हो? बादशाह ने कहा, तुम बहुत जिद्दी हो, किसी की नहीं सुनती, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। अब पूछती हो तो कहता हूँ। तुम्हारे पति के रात दिन चिल्लाने से मेरी नींद हराम हो गई है। अगर उसकी चीख पुकार न होती तो मैं कब का अच्छा हो गया होता और खूब बातचीत कर पाता। लेकिन तूने एक तो उसे आधा पत्थर का बना दिया है और फिर उसे रोज इतना मारा भी करती है। वह कभी सो नहीं पाता और रात दिन रोया और कराहा करता है और मेरी नींद भी नहीं लगने देता। अब तू खुद ही बता, क्या तुझसे बोलूं और क्या बात करूं? जादूगरनी ने कहा कि तुम क्या यह चाहते हो कि मैं उसे मारना बंद कर दूं और उसे पहले जैसी स्थिति में ले आऊं? अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो मैं अभी ऐसा कर सकती हूँ। हबशी बने हुए बादशाह ने कहा कि मैं सचमुच यही चाहता हूँ कि तू इसी समय जाकर उसे दुख से पूरी तरह छुड़ा दे, ताकि उसकी चीख पुकार से मेरे आराम में विघ्न न पड़े। रानी ने शोकागार के एक कक्ष में जाकर एक प्याले में पानी लेकर उस पर कुछ मंत्र फूका कि वह उबलने लगा। फिर वह उस कक्ष में गई जहां उसका पति था और उस पर वह पानी छिड़क कर बोली, यदि परमेश्वर तुझसे अत्यंत अप्रसन्न है और उसने तुझे ऐसा ही पैदा किया है तो इसी सूरत में रह, किंतु यदि तेरा स्वाभाविक रूप यह नहीं है तो मेरे जादू से अपना पूर्व रूप प्राप्त कर ले। रानी के यह कहते ही वह बादशाह अपने असली रूप में आ गया और प्रसन्न होकर उठ खड़ा हुआ। रानी ने कहा कि तू खैरियत चाहता है तो फौरन यहाँ से भाग जा, फिर कभी यहाँ आया तो जान से मार दूंगी। वह बेचारा चुपचाप निकल गया और एक और इमारत में छुप कर देखने लगा कि क्या होता है। रानी वहाँ से फिर शोकागार में आई और हबशी बने हुए बादशाह से बोली कि जो तुम चाहते थे वह मैंने कर दिया, अब तुम उठ बैठो जिससे मुझे चैन मिले। बादशाह हबशियों जैसे स्वर में बोला, तुमने जो कुछ किया है उससे मुझे आराम तो मिला है, लेकिन पूरा आराम नहीं। तुम्हारा अत्याचार अभी पूरी तरह से दूर नहीं हुआ है और मेरा चैन अभी पूरा नहीं लौटा है।
तुमने सारे नगर को उजाड़ रखा है और उसके निवासियों को मछली बना दिया है। हर रोज आधी रात को सारी मछलियाँ पानी से सिर निकाल निकाल कर हम दोनों को कोसा करती हैं। इसी कारण मैं निरोग नहीं हो पाता। तुम पहले शहर और उसके निवासियों को पहले जैसा बना दो, फिर मुझसे बात करो। यह करने के बाद तुम अपनी बाह का सहारा देकर मुझे उठाना। रानी इस बात पर भी तुरंत राजी हो गई। वह तालाब के किनारे गई और थोड़ा सा अभिमंत्रित जल उस तालाब पर छिड़क दिया। इससे वे सारी मछलियां नर नारी बन गई और तालाब की जगह सड़कों, मकानों और दुकानों से भरा नगर बन गया।